बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। रमज़ान और ईद के बाद से फिर पहले वाली रूटीन शुरू हो गई है। बच्चे तो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह भी टाइम से उठ जाते हैं। मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, लेकिन सुबह क्योंकि बच्चे फिर जल्दी उठ जाते हैं तो उनके साथ उठना पड़ता है। बच्चों के लिए अभी बना रही थी मशरूम ऑमलेट, और अंडे काफ़ी दिन से बाहर पड़े थे। अभी फिर मैंने उन्हें उठा के फ्रिज में रखा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो मैं अंडे फ्रिज में नहीं रखती, बाहर ही पड़े रहते हैं ऐसे अच्छे मौसम में, लेकिन क्योंकि आजकल ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया कि ख़राब ना हो जाएं। बच्चों के लिए ऑमलेट बनाने के साथ ही मैंने दोपहर के खाने के लिए आज पुलाव बनाना था, तो मैंने उसकी भी तैयारी शुरू कर ली। और इसमें मैं फ़्रोज़न टमाटर डाल रही हूँ। फ़्रोज़न इस तरह से मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ टमाटर को, और फिर उसके बाद उसे गर्म पानी के नीचे रखना है, उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। फिर उसको कुंडी में डाल के ऐसे कूट लेंगे और बड़ी आसानी से ये इस तरह से पिस जाता है। और चावलों में डाल के या किसी भी करी में डाल सकते हैं, पता भी नहीं चलता, और अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाती है। मुझे फिर अगर टमाटर फ्रीज़ करने हों, ज़्यादा हों, तो मैं इसी तरह से उन्हें साबुत ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ चपली कबाब, चिकन के चपली कबाब। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि मैं अक्सर बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, अहमद को भी बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने 2 पैन्स रख लिए ताकि दोनों में फिर जल्दी से बन जाएं। वैसे तो मैं जब बनाती हूँ इनको हाफ़ कुक करती हूँ और फिर अवन में रख देती हूँ, बहुत अच्छे बन जाते हैं उसमें भी, लेकिन पैन में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं चूल्हे पे। तो आज मैंने इस तरह से ही बनाए हैं, और बनाए भी थोड़े से ही हैं, वरना तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जो फ्रीज़र में पड़े होते हैं बड़ी आसानी रहती है, जब दिल किया निकाल लिए, गर्म किए और खा लिए। लेकिन आज बस मैंने थोड़े से ही बनाए थे। साथ में पुलाव भी हो चुका है रेडी। तो मैं काफ़ी देर पहले अपने हस्बैंड का वेट करती रही कि वो आए और फिर मैं खाना खाऊं, लेकिन उनको 2-3 काम निपटाने थे तो वो लेट हो गए। मैंने फिर खाना खा लिया था। जब वो आए तो उनको खाना दिया, मैं और बच्चे पहले से ही खा चुके थे। गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी की वजह से जैसे डोर खोलते हैं बाहर का गार्डन का, तो उस वजह से फ्लाइज़ भी बहुत आती हैं खाने पे। तो अंदर काफ़ी सारी फ्लाइज़ जमा हो गई थी। इस वजह से फिर मैं चीज़ें ढक के रखती हूँ, तो जब वो आए मैंने उन्हें प्लेट में ही सब कुछ डाल दिया कि अगर मैं बाहर रखूँगी तो उन पे फिर फ्लाइज़ आएंगी। आजकल ज़्यादा दिन तो हमारा गार्डन में ही गुजरता है। सुबह जब मैं बच्चों को नीचे लेके आती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है, तब सुबह तो नहीं होती, दोपहर ही हो जाती है आजकल। तो बच्चों को फिर नाश्ता वगैरह करवा के वो गार्डन में चले जाते हैं खेलने के लिए। जब धूप ज़्यादा तेज़ हो फिर मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक लेती हूँ कि ज़रा ठहर के चले जाना। फिर मैं और हस्बैंड भी गार्डन में कुछ ना कुछ हम काम हमने शुरू किया होता है तो वो करने लग जाते हैं। ये मेरी ज़ैनब को इतना शौक़ है ना मामा के दुपट्टे, मामा की शॉल्स लेने का, और स्कार्फ वगैरह सब कुछ लेके फिरती रहती है। ये अभी भी इतनी गर्मी है, मना भी किया है फिर भी लेके फिर रही है। ज़ेबी इधर आओ। ज़ेबी आपने इतनी गर्मी में ये मामा की शॉल क्यों ली है? क्यों शॉल ली है मामा की? गंदी बात है। गंदी बात है? क्या गंदी बात है? हैं? क्या गंदी बात है? इतनी गर्मी है बाहर और आप शॉल लेके फिर रही हो। हम्म, आपने मामा की शॉल क्यों ली है? But it's cold. कोल्ड है? नो, Cold. इट्स हॉट। बच्चों को लाके दिए थे बाबा ने कुछ, ये बाथटब इनके लिए लेके आए थे और इस तरह खेलने के लिए लेके आए थे ये। तो बच्चे बैठे एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। माशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगा और बड़े मज़े से वो खेल रहे थे।
और ये लाए थे इनके लिए बाथ टब, इसको बना रहे हैं अभी आज। फिर इसलिए बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हुए थे और अहमद तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो बाबा इनके अभी बना रहे हैं और बाद में इसमें एयर फिल की थी, जिसके लिए कि एयर पंप हमें मिल ही नहीं रहा था, उसको काफ़ी देर तक ढूंढते रहे। फिर कहीं शेड में पीछे पड़ा हुआ था, वो मिला हमें और बच्चे खेल रहे हैं अपना, माशाल्लाह से लगे हैं तीनों। खदीजा को भी मैं बाहर ले आई थी लेकिन वो अभी छोटी है तो वो हाई चेयर पे बैठी है और ये तीनों एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी कि प्यास महसूस हो रही थी। सारे रोज़े गुजर गए और रोज़ा खोल के भी मैं उस तरह से पानी नहीं पीती थी, इतनी प्यास नहीं लगती थी, लेकिन आज इतनी प्यास लग रही थी बार बार। तो बच्चों को मैं जूस देती हूँ ज़्यादा, खुद इतना ज़्यादा मैं जूस नहीं पीती, फ्रेश बनाऊँ तो वो ले लेती हूँ, लेकिन आज इतनी प्यास लग रही थी कि फिर मैंने भी पिया, बच्चों को भी दिया। और ये ठंडा ठंडा जूस बहुत मज़े का लगा उस वक्त, जैसे ठीक प्यास लगती है और प्यास में जूस पिया जाता है। यहाँ तो बस गर्मी का यही थोड़ा सा मौसम आता है और खदीजा यहाँ बैठी है और मज़े से खेल भी रही है, वरना तो थोड़ी देर इंजॉय करती है फिर रोती है। आजकल तो फिर थोड़ी बेहतर हो गई है, शायद पहले दांत निकाल रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा तंग करती थी तो हर वक्त रोती थी। अभी माशाल्लाह बेहतर है पहले से। यहाँ पे लेटी इंजॉय कर रही है, बहन भाइयों को देख रही है। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? मरियम ने मारा? अहमद ने मारा? क्यों, आपने क्या कहा था अहमद को? कहाँ पे मारा अहमद ने? अच्छा, शूज़ गीले कर दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आपका तो ट्राउज़र भी गीला है। हाँ, किसने मारा है? और किसने मारा है? और किसने मारा है? अहमद और मरियम ने मारा है। और कौन मारता है मेरे लाडो को? मरियम मारती है। और कौन मारता है? अहमद और मरियम दोनों मारते हैं मेरी बेटी को। गंदे बच्चे। चलो मैं उनकी पिटाई करूंगी, ठीक है? ठीक है जेबी, ठीक है ना? खुश हो गई? ठीक है। और ज़ैनब की लड़ाई हो गई थी किसी से, ज़ैनब को खुद भी चोट लगी तो ज़ैनब किसी और का ही नाम लगाती है, या अहमद या मरियम। तो फिर बस इस तरह मैं उसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है और वो कभी अहमद कभी मरियम का बता रही थी। गिर जाती है बार बार, एक तो उसके शूज़ इस तरह से पता नहीं क्या है उखड़ जाते हैं जब वो चल रही होती है, तो बार बार उसके घुटनों पे चोट लगती है, कभी हाथों पे चोट लगती है। बच्चे आराम से चलते भी नहीं है, कितनी दफ़ा कहा है कि थोड़ा आराम से देख के चला करो, लेकिन रोज़ की चोटें लगती हैं उनको। और फिर चाहे खुद से भी चोट लगी हो तो किसी बहन भाई का ही नाम लगाना है कि उसने लगाई है। पानी चाहिए, ये देखो यहाँ से इसका देखो। हस्बैंड इसमें एयर पंप कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मैं भी आ जाऊँ, लेकिन मुझसे पहले फिर अहमद ने उन्हें हेल्प ऑफर कर दी थी। ये मेरे हस्बैंड ले आए थे, लेकिन जब घर ला के बना के हमने इसे देखा तो इसमें ये जो आपको क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है ये था, लेकिन अभी तो ये सारा बन चुका था और वापस भी नहीं हो सकता, फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो खैर है। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आपको देख के लाना चाहिए था, लेकिन शायद बस वो आजकल इतनी शॉप्स तो खुली नहीं है और जो खुली होती हैं उस पे लिमिटेड स्टॉक होता है, तो आई थिंक उन्होंने भी देखे बगैर ही बाय कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें वीडियो को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।